जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे एट्थ पे कमीशन को लेकर, बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर को लेकर। आखिर कितनी सैलरी आपकी तय की जानी है उसको लेकर आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, एट्थ पे कमीशन को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से एक बेहद ही बड़ा फैसला निकलते हुए सामने आया है। उस पर आज की इस वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के बीच सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है कि सैलरी में आखिर कितना इजाफा होगा, और अगर वेतन आयोग देर से लागू होगा तो क्या कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या सैलरी हजारों रुपए बढ़ने की बात हो रही है, तो कहीं फिटमेंट फैक्टर 2.0 से लेकर 3.83 की मांग की चर्चा चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो सैलरी कितनी होगी, 2.57 हुआ तो कितना फायदा होगा, और अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के मुताबिक 3.83 फिटमेंट फैक्टर का फैसला होता है तो बेसिक पे कहां तक पहुंच सकती है। इसके साथ सबसे बड़ा सवाल, जनवरी 2026 से अगर नहीं लगी सैलरी का लाभ माना गया और वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा और कितने समय का एरियर यहाँ पर दिया जाएगा। तो जान लेते हैं सारी बातों के सवाल, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप थोड़ा सा भी मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग किस स्थिति में है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। आयोग को अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। सरकार के टर्म ऑफ रेफरेंस के मुताबिक आयोग वेतन अलाउंसेस, पेंशन और दूसरे सर्विसेज बेनिफिट से जुड़े मामलों पर रिकमेंडेशन देगा। यानी अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आयोग रिकमेंडेशन का इंतजार कर रहा है। इसके बाद सरकार इन रिकमेंडेशन का फैसला करेगी और तभी फाइनल सैलरी स्ट्रक्चर सामने आएगा। इसलिए अभी किसी एक फिटमेंट फैक्टर को फाइनल मानना सही नहीं होगा। अब समझिए फिटमेंट फैक्टर का आखिर खेल क्या है। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग में सैलरी हाइक का सबसे बड़ा आधार फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। उदाहरण के लिए अभी 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अब अगर सिर्फ उदाहरण के लिए 2.0 फिटमेंट फैक्टर लिया जाए तो 18,000 मल्टीप्लाई टू 36,000, यानी नया बेसिक पे लगभग 36,000 हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पूरी सैलरी सीधा डबल हो जाएगी, क्योंकि सैलरी में बेसिक पे के अलावा डीए, एचआरए, टीए और दूसरे कंपाउंड्स भी दिए जाते हैं। और नए वेतन आयोग की इनकी गणना का तरीका भी महत्वपूर्ण ही होगा। इसी वजह से फिटमेंट फैक्टर 2 का मतलब पूरी इन हैंड सैलरी दोगुना होना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 हुआ तो अब दूसरा कैलकुलेशन देखिए। अगर 2.28 फिटमेंट फैक्टर माना जाता है तो 18,000 मल्टीप्लाई 2.28, 41,040, यानी 18,000 का बेसिक पे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 41,040 रुपए हो सकता है। लेकिन फिर भी वही बात है, यह सिर्फ एक संभावित कैलकुलेशन है। फाइनल सैलरी में अलाउंस और डीए के नए स्ट्रक्चर का भी असर पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर। अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर हुआ तो आपकी सैलरी सीधा सीधा हो जाएगी 46,260 रुपए। लेकिन दोस्तों यहां भी आपको एक बात याद रखनी है, 46,260 का मतलब है 46,260 की फाइनल इन हैंड सैलरी नहीं है, यह सिर्फ बेसिक पे का अनुमान है। एक्चुअली मंथली और एचआरए, टीए और दूसरे अलाउंसेस जोड़े जाएंगे। डीए की नई व्यवस्था के बाद पूरी सैलरी स्ट्रक्चर तय होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यही वह सवाल है जिसका इंतजार सभी कर्मचारी, सभी पेंशनर्स कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 18,000 रुपए है। अगर नया बेसिक पे किसी संभावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 36,000, 41,000, 46,000 बनता है तो पहली नजर में बढ़ोतरी बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल सैलरी इंक्रीज कैलकुलेट करते समय हम पुराने डीए और नए सैलरी स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी सिर्फ पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे से कंपेयर करने का यह कहने का है कि सैलरी इतने प्रतिशत बढ़ गई है, यही सही तरीका नहीं होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर अलग अलग सैलरी प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो आप ये फाइनल डिसीजन मत समझिएगा कि आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। अब बात करते हैं एरियर की। अब दोस्तों सभी के मन में सवाल है कि एरियर आखिर कितना मिलेगा और कब मिलेगा। देखिए, 8वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन को एक्सपेक्ट टाइमलाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच गैप बन सकता है। आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद रिकमेंडेशन की जांच, कैबिनेट अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया होगी। इसी वजह से रिवाइज सैलरी का एक्चुअल पेमेंट बाद में शुरू हो सकता है। अब अगर सरकार रिवाइज पे को 1 जनवरी 2026 से इफेक्ट मानती है और इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है तो बीच के महीनों का डिफरेंस एरियर के रूप में बन सकता है। लेकिन अभी ऑफिशियल अराइज अमाउंट या फाइनल एरियर पेमेंट डेट घोषित यहाँ पर नहीं की गई है। तो अभी हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्या जनवरी 2026 से एरियर पक्का मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, अब ये सवाल बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ध्यान से समझिएगा। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में यह माना गया है कि सामान्य ट्रेंड के हिसाब से आयोग की रिकमेंडेशन का प्रभाव 1 जनवरी 2026 के आसपास अपेक्षित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने अभी से हर कर्मचारी के लिए एरियर की फाइनल राशि या पेमेंट डेट तय कर दी है। यानी अगर इम्प्लीमेंटेशन 2027 में होता है और सरकार इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 रखती है, तभी उस अवधि का एरियर कैलकुलेशन बनेगा। लेकिन अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी इम्प्लीमेंटेशन रूल पर ही निर्भर करेगा। साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? पहला फिटमेंट फैक्टर, दूसरा मिनिमम बेसिक पे और तीसरा एरियर। इसलिए 8वें वेतन आयोग सिर्फ सैलरी हाइक ही नहीं बल्कि एरियर का फैसला भी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर माना गया है। तो क्या सैलरी में बम्पर उछाल आएगा? जी हाँ दोस्तों, अब इस सवाल का सबसे ईमानदार जवाब, उम्मीद बढ़ी है लेकिन फाइनल आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रहता है तो बेसिक पे में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। अगर फैक्टर कम रहता है तो सैलरी इंक्रीज भी उसी हिसाब से कम होगा। अभी कर्मचारी संगठनों की तरफ से 3.83 जैसे बड़े फिटमेंट फैक्टर की मांग सामने आई है, जबकि अलग एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इससे कम फैक्टर की संभावना बता रहे हैं। इसलिए अभी सबसे जरूरी है कि आप फाइनल रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट अप्रूवल का इंतजार करें। किसी भी सोशल मीडिया की फेक बात पर विश्वास ना करें। 18,000 से सीधा 69,000 बेसिक पे की चर्चा हो रही है, लेकिन 69,000 अभी फाइनल नहीं है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, लेकिन फाइनल अभी कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ एरियर की राशि की भी ऑफिशियल तौर पर तय नहीं हुआ है। लेकिन अगर रिवाइज पे को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है और इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है तो कर्मचारियों के लिए एरियर एक बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट बन सकता है। अब देखना यह होगा कि 8वें वेतन आयोग का फाइनल रिकमेंडेशन में क्या फिटमेंट फैक्टर कितना आता है, मिनिमम बेसिक पे कितनी तय होती है और एरियर किस तारीख से और किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। जैसे ही इन पर ऑफिशियल अपडेट आएगा, वह कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर होगी। यानी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है।
अगर आप 8वें वेतन आयोग की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, एरियर, डीए और पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।